हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी एक्सेल की। तो हम आज एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सेल में क्या चीज़ दी हुई है, उसमें क्या काम किया जाता है, देन उसका फॉर्मेट किस तरीके से है। तो हमें सबसे पहले एक्सेल को ओपन करना होगा। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आपको जाना है स्टार्ट बटन में। तो एक्सेल ओपन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन दिए होते हैं। या तो आप सर्च बार में टाइप कर सकते हैं EXCEL एक्सेल, तो आप देखेंगे फ्रंट में ही आपको दिखा देगा। या फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल आपका पहले से ही ओपन है, आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अपने एक्सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको यहाँ से मैक्सिमाइज पे क्लिक करना है, तो आपका एक्सेल मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो जैसे कि हमने वर्ड में सीखा था, आपका टाइटल बार है, उसके बाद ऑफिस बटन, मेन्यू बार। एक्सेल का जो काम होता है पर्टिकुलर, किसने कितना परचेज किया है, सेलिंग, सम, मीन, मैक्स, ये सारी चीज़ें फॉर्मूले लगा के निकालने के लिए होते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दी हुई है एक्सेल में। तो एक्सेल में हमारे पास सबसे पहले जहाँ पे A1 लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम नेम बॉक्स। उसके बाद ये हमारा होता है फॉर्मूला बार। ये हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, ये काउंट नंबर में दिया हुआ है, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल में है। उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो ये बोला जाता है हमारा कॉलम। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा बोला जाता है रो। यानी अगर A to Z की बात की जाए तो ये हमारा कॉलम है, अगर काउंट नंबर की बात की जाए तो ये हमारा रो है। उसके बाद अगर जैसे कि हम वर्ड में किया था, अगर हमारे पास एक पेज पे कुछ काम हो गया है, सेकंड पेज ओपन करना है, तो हम ऑफिस बटन में जाके न्यू पेज ले लेते हैं। लेकिन हमें न्यू पेज लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसमें हम शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 अब यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। अगर रो कॉलम की बात की जाए तो हमारे पास इसमें रो होते हैं 10,78,576 ये हमारे रो होते हैं इसमें। अगर कॉलम की बात की जाए तो इसमें होते हैं 16,384। तो ये हमारे कॉलम होते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने बताया था अभी आपको, अगर हम किसी चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा कॉलम होगा, अगर किसी चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा रो होगा। पर्टिकुलर एक सेलेक्ट करने पे हम इसे क्या बोलेंगे, तो हम इसे बोलते हैं सेल। इसे हम सेल बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ भी काम करना हो, जैसे कि हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो फॉर्मूला हम जैसे कि प्लस करना है तो प्लस के लिए हम यहाँ से सम लगाते हैं। अगर एक्सेल में करते हैं तो सम लगाते हैं। तो एक्सेल में फॉर्मूला लगाने से पहले एक ऑप्शन हमारे पास होता है इक्वल टू सम ब्रैकेट। उसके बाद हम यहाँ से ब्रैकेट को ऐसे ब्रैकेट देने के बाद सेलेक्ट करेंगे डिजिट को, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला काम करेगा। तो जितना भी हमें काम करना है एक्सेल में, सारा कुछ फॉर्मूले से ही करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मूले लगाने सीखेंगे कि किस तरीके से क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है और कहाँ पे उसका क्या इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखना। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू।